बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कोरोना से रिलेटेड है, यानी कि अगर हमें कोरोना वायरस हो जाता है तो हमें किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है और हमें क्या करना है, हमें फ़र्स्ट स्टेप उसके लिए क्या लेना चाहिए। हम लोग इस वक्त पैंडेमिक कंडीशन के अंदर हैं और कोई भी घर में किसी भी वक्त बीमार हो सकता है, तो आप लोगों को फ़र्स्ट स्टेप का पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके घर में आप पहले ख़ुद फील करें, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि किसी को हो, लेकिन अगर उसको एक दो दिन पहले से ही थकन और कहना चाहिए कि लो एनर्जी, यानी कि उसको काम करने के लिए एनर्जी ना हो, वो इन सब चीज़ों को फील कर रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि अपकमिंग डेज़ में वो जो है इसका शिकार होने वाला है। तो आपने सबसे पहले जो है कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। एक तो ये कि अगर आपको टेस्ट और स्मेल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप वो उन खुशकिस्मत इंसानों में से हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना हुआ है, यानी कि उनको हल्का फुल्का फ़ीवर होगा 100 के अंदर अंदर, और फिर इंशाल्लाह वो 15 डेज़ के अंदर रिकवर हो जाएंगे, सिर्फ उनका टेस्ट और स्मेल जाता है। लेकिन इसमें दो और कैटेगरीज भी हैं, एक वो जिनको फ़ीवर सीवियर होगा, खांसी होगी, और एक वो जिनको कहना चाहिए लंग्स का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। तो हमने पहले स्टेप में क्या करना है, हमने पहले स्टेप में ये करना है कि हमने पेशेंट को, जिसको बुखार हो रहा है, उसके साथ उसको खांसी हो रही है या नज़ला हो रहा है या उसका टेस्ट चला गया है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक है चाहे वो सिम्प्टोमेटिक है, दोनों कंडीशन के अंदर उसको हमने पहली फुर्सत में आइसोलेट करना है ताकि वो किसी और को इन्फेक्ट ना कर सके। सेकंड जो स्टेप हमने लेना है, उसका हमने टेस्ट करवाना है। किसी भी ऐसे नीम हकीम बंदे से सजेशन ना लें जो आपको एडवाइस करने के बजाय आपको मिसगाइड करे। तीसरी ये कि अगर पेशेंट का 2 दिन के अंदर, क्योंकि रिज़ल्ट आ जाता है, अब इसकी जो टेस्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, तो 2 दिन के अंदर इसके रिज़ल्ट आ जाते हैं, तो आपने उसकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है, यानी कि उसको एक हेल्दी डाइट देनी है। हेल्दी डाइट और प्रॉपर खाना, कोई सना मक्खी, कोई भी हकीमी दवाई नहीं देनी है कि उसको मोशन लग जाए, कि उसको डिहाइड्रेशन हो जाए, कि उसको वॉमिटिंग हो जाए। कोई नीम हकीम बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट की कंडीशन इस तरह की है कि वो घर में रह सकता है, तो उसको एक तरफ आइसोलेट करके उसका प्रॉपर जो है उसकी डाइट का ख्याल रखें। अगर बुखार होता है तो पैनाडोल दे दें, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ जाता है, तो आपने एक चीज़ नोट करनी है, वो है पेशेंट के ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है इंसान के जिस्म के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है, वो हमारा ऑक्सीमीटर करके बताता है। तो हमने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो हमने ख्याल रखना है वो उसको आइसोलेट करना है। दूसरा, हमने आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं कि उसको एक कमरे में चारों तरफ से खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दें, नहीं, जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो वहाँ पे उसको बंद कर दें, वहाँ पे उसको अलग कर दें, उसकी खिड़कियां दरवाजे उसको खुले रहने दें ताकि उस बेचारे को भी सांस आ सके। सेकंड, उसके पानी खाने का इंतज़ाम अच्छे से रखना है, यानी कि वो फ्रूट्स खाए, वेजिटेबल खाए, दालें खाए। ये इस वक्त वो ग़िज़ाएँ हैं जो हमें ताकत देंगी। हमारे जो फास्ट फूड है वो हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है, हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। तो हमने सबसे पहले ये करना है कि इन सब जो हेल्दी डाइट्स हैं जो ज़मीन से निकलती हैं, इन सब डाइट्स को हमने अपने इन सब फूड्स को हमने अपनी डाइट के अंदर लेना है। अच्छा, तीसरा ये कि पेशेंट की जो एक नॉर्मल बंदे की जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन होती है, वो 90 से 100 के दरमियान होती है। आपने एक ऑक्सीमीटर जो मेरे ख्याल में 2500-3000 तक का मिल जाएगा, उसको लेके अपने घर में रखना है। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, एक दफ़ा ले लेंगे, वो कई सदियों तक चलता रहेगा और आप लोगों को मुख्तलिफ लोग, अगर ये लाजमी नहीं है कि हर घर में एक ऑक्सीमीटर होना ज़रूरी है। एक 3-4 घर अगर एक साथ रह रहे हैं तो एक के पास ऑक्सीमीटर हो, आप सबको प्रोवाइड करें, आप सबको इस्तेमाल करने के लिए दें ताकि वो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें या उससे फ़ायदा उठा सकें।
और आपको नेकी मिल जाएगी। तो ऑक्सीमीटर के ज़रिए आपने जो ऑक्सीजन उसकी नोटिस करनी है वो ये करनी है कि 90 से उसकी ऑक्सीजन कम नहीं होनी चाहिए, यानी 90 मिलीमीटर से उसकी ऑक्सीजन कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन उसकी कम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको अब डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब वो घर में आइसोलेट करने की कंडीशन में नहीं है, आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। डॉक्टर फिर जो आपको एडवाइस करे आपने उन एडवाइजेस को फॉलो करना है। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, किसी भी ऐसे अननोन बंदे से जिसको आप जो आपके रिश्तेदार हों, जिनका मेडिकल से कोई ताल्लुक़ ना हो, उनकी किसी भी एडवाइस पर इस वक्त में आप लोग अमल ना करें, क्योंकि वो आपके लिए ख़तरा बन सकती है। आप ले सकते हैं, आप गर्म पानी पिएं ताकि आपको खांसी वगैरह ना हो। आप कावा पिएं, लेकिन ये देखा गया है कि इन सब चीज़ों से, कावे से, चाय से, इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता। जब इन्फेक्शन होना है तो वो होना है, लेकिन गर्म पानी इन अ सेंस कि अगर आप गर्म पानी पीते रहेंगे तो आपको वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ जो दूसरे आजकल चेस्ट कंजेशन का इन्फेक्शन चल रहा है, नॉर्मल जो इन्फेक्शन होता है, नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह, उससे आप बचे रहेंगे। ठंडी चीज़ें खाने से परहेज़ करें ताकि आप जो है एक नॉर्मल जो है क्या कहते हैं इसमें लाइफ में रहें। आपका गला ख़राब होगा, नज़ला होगा, फ़ुज़ूल में आपको परेशानी होगी, आप लोगों को जो है क्या कहते हैं महसूस होगा कि कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया। इन सब चीज़ों से बचने के लिए एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दवाइयों से ज़्यादा अगर आप लोग अपनी एहतियात करेंगे तो आप लोग अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो 3 चीज़ों का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। पहला, पेशेंट को आइसोलेट करना है। दूसरा, उसकी टेस्टिंग ज़रूर करवानी है ताकि कंफर्म हो सके और दूसरे घर के मेंबर्स को इन्फेक्ट ना कर सके। और जो तीसरी हमने उनकी करनी है वो ये है कि हमने उनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी ऑक्सीजन लेवल हमने उनके ब्लड में मालूम करते रहना है। अगर 90 से 100 के दरमियान है, वेल एंड गुड। और अगर 90 से कम है तो आपने फिर करना है, डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है कि वो क्या ट्रीटमेंट बताते हैं। किसी की एडवाइस पे, किसी चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे आप भरोसा मत कीजिए। इस वक्त सिचुएशन इस तरह की नहीं है कि आप बातों में आकर हकीमी दवाइयों की तरफ या होम्योपैथिक की तरफ जाएं। आखिर में फिर आप लोगों को एलोपैथिक की तरफ जाना होता है। तो आप लोग सबसे पहले ये काम कीजिए कि इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें और उसके बाद पेशेंट के खाने पीने की डाइट के अंदर उनको एक प्रॉपर हेल्दी डाइट दें और उनको डिहाइड्रेट ना होने दें। डिहाइड्रेशन भी इन्फेक्शन को बढ़ाने में सपोर्ट करती है, यानी अगर आप डिहाइड्रेट होंगे, अंदर से कमज़ोर होते चले जाएंगे तो उसको और ज़्यादा मौका मिलेगा आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करने के लिए। तो अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचाएं। अपनी डाइट के अंदर फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड लेग्यूम्स यानी कि फल, सब्जियां और दालों का इस्तेमाल बढ़ाएं, गंदम का इस्तेमाल बढ़ाएं और अगर पॉसिबल हो तो ड्राई फ्रूट और खजूर का इस्तेमाल बढ़ाएं। वरना तो ये जो अल्लाह ताला की जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं दी हुई, ये सब नेमत हैं, ये सब हम लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हेल्दी बॉडी भी प्रोवाइड करेंगी, जो हमें कोरोना से बचने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। अब मैं आपको इन सब चीज़ों की समरी दे देती हूँ। लास्ट में ये है कि आपने सबसे पहले अपने पेशेंट को आइसोलेट करना है। उससे घबराना, उससे डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी किसी भी वक्त पकड़ सकता है। तो अल्लाह ना करे कि किसी को ये हो, लेकिन जिसको भी हो जाए उसका आपने प्रॉपर आइसोलेट कर देना है। उसके खाने के बर्तन, उसके पीने के बर्तन, उसके इस्तेमाल के कपड़े, इन सब चीज़ों को अलग कर देना है 15 दिन के लिए, 15 से 20 दिन के लिए, जब तक कि उसके सिम्टम्स ख़त्म नहीं हो जाते। आपको दूसरा जो स्टेप लेना है वो ये लेना है कि आपने इसका टेस्ट करवाना है। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा और आप पेशेंट को उसी तरह ट्रीट कर सकेंगे। और जो थर्ड स्टेप आपने लेना है वो ये लेना है, पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेशन
आपने चेक करते रहना है। ऑक्सीमीटर आता है छोटा सा, उस ऑक्सीमीटर को आप अपने घर में रख लें। आपको, आपके नेबर्स को, आपके रिश्तेदारों को, जिसको भी ज़रूरत हो उसको प्रोवाइड करें। लाजमी नहीं है हर घर में एक ऑक्सीमीटर हो। इस वक्त की कंडीशन में इतना ज़्यादा नंबर से ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करना ऑब्वियसली मार्केटिंग के लोगों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि अगर कोई चीज़ आपके पास मौजूद है तो उससे आप दूसरों की मदद कीजिए। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इन 3 चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे और अपने आप को SOPs के दरमियान रखेंगे, यानी कि आप अपने आप को SOPs फॉलोज करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप इन सब चीज़ों से बचते रहेंगे। लेकिन फिर भी अपनी एहतियात ज़रूरी है। मेरे इस टॉपिक को अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें उन सब लोगों के पास जिनको इसकी ज़रूरत है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो ये वो वक्त नहीं है कि हम अलग अलग सोचें अलग अलग शोबे के बारे में कि ये सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड लोगों का ही काम है, बल्कि अब ये वो वक्त आ गया है कि हम सबको स्टैंड लेना होगा और अपनी अपनी जगह अपना किरदार अदा करना होगा। यानी कि अगर आपके घर में, आपके मोहल्ले में कोई बंदा अगर इसमें इन्फेक्ट हो गया है तो आप उसको प्रॉपर गाइड करें, वेल गाइड करें। अगर आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मिस गाइड ना करें।